नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि अब डाकिया आपके घर तक पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब बैंक या एटीएम जाने की जरूरत नहीं होगी। अब वे डाकिया के माध्यम से घर बैठे ही यह राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से शुरू की गई है। पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि अब किसान घर बैठे अपने बैंक खाते में आई राशि को डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक की मदद से निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक शाखा या एटीएम जाने की जरूरत नहीं होगी। यह राशि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से निकाली जा सकती है। किसी भी बैंक में स्थित आधार और मोबाइल लिंक्ड खाते से एक दिन में 10,000 तक निकासी की सुविधा होगी। इस सेवा के लिए डाक विभाग द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पोस्ट मास्टर जनरल ने बताया कि अब किसान अपने आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर को अपडेट या लिंक भी कर सकते हैं। यह सुविधा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से KYC के तहत पूरी की जाएगी। इससे किसानों को उनके खाते में आने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर उमड़ा जन सैलाब। बुधवार को आखिरी स्नान पर्व के साथ 13 जनवरी से शुरू हुए 45 दिनी सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का समापन था। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इसी के साथ आज महाकुंभ का अंतिम स्नान है। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई है। शिव भक्तों पर 25 क्विंटल फूल बरसाए जा रहे हैं। कल लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान था। महाशिवरात्रि पर यात्रियों के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट पर भी खास इंतजाम किया गया है। विभिन्न विमानन कंपनियों की लगभग 140 विमान की आवाजाही महाशिवरात्रि पर होगी। अलावा 80 से अधिक चार्टर प्लेन की लैंडिंग व उड़ान भरेगी। इससे हजारों यात्रियों की आवाजाही का अनुमान है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में यात्रियों की सुविधा के लिए देश के सभी बड़े शहरों में जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध है। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर FIR नहीं होगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े जाने के बावजूद छात्र छात्राओं के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को मंगलवार को इस संबंध में स्पष्टीकरण भेजा है। लेकिन यदि ऐसा परीक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षा में किसी पेपर का उत्तर देने में अनुचित साधनों का उपयोग करता हुआ या लिप्त पाया जाता है तो ऐसी परीक्षा के संबंधित प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम परीक्षा प्राधिकारी पूर्व निर्धारित नियमों के तहत घोषित किया जाएगा। लिहाजा अनुचित साधनों का उपयोग करने या लिप्त पाए जाने पर परीक्षार्थी के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही करें तथा परीक्षार्थी के अलावा व्यक्तियों पर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के तहत निर्णायक एवं कठोर कार्रवाई कराई जाए। उत्तर प्रदेश में शराब और भांग की दुकानों के लिए 2 लाख आवेदन। उत्तर प्रदेश में शराब और भांग की फुटकर दुकानों के आवंटन को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आबकारी विभाग के अनुसार अब तक 1,99,232 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे सरकार को 1,066.30 करोड़ रुपए की प्रोसेसिंग फीस मिली है। प्रदेश में देशी शराब, विदेशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और 27 फरवरी 2025 तक इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के बाद ये ट्रेनें नहीं आएंगी प्रयागराज। महाशिवरात्रि के बाद भी संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लंबी दूरी की 14 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया। ये ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन होकर नहीं गुजरेंगी। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही नई दिल्ली रूट की प्रयागराज एक्सप्रेस समेत अन्य VIP ट्रेनों को सूबेदारगंज शिफ्ट कर दिया गया था। 28 फरवरी के बाद इन ट्रेनों का फिर से प्रयागराज जंक्शन पर संचालन होना था, लेकिन आगामी भीड़ को देखते हुए अब होली तक इन्हें सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से संचालित किया जाएगा। CM योगी की शिव साधना शक्ति मंदिर में रुद्राभिषेक महाशिवरात्रि पर गोरखपुर में मौजूद गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव साधना की। यहाँ गोरक्षपीठ के शक्ति मंदिर में उन्होंने रुद्राभिषेक हवन पूजन के साथ शिवोपासना का अनुष्ठान किया। CM योगी ने रुद्राभिषेक कर देवाधिदेव महादेव से लोकमंगल और राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। रुद्राभिषेक गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर आवास में स्थित शक्ति मंदिर में हुआ। रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री ने हवन कर गोरक्षपीठ में शिवोपासना का अनुष्ठान पूर्ण किया। महाकुंभ में हर 4 मिनट पर ट्रेन, हर 10 मिनट पर मिलेगी रोडवेज की बस।
महाकुंभ में मौनी अमावस्या की तरह ही महाशिवरात्रि पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संभावित भीड़ के मद्देनजर प्रयागराज से हर 4 मिनट पर एक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। कुंभ स्पेशल समेत 350 से अधिक ट्रेनों के संचालन की तैयारी है। प्रयागराज जंक्शन के अलावा 7 अन्य रेलवे स्टेशनों से कुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। तीनों मंडल के डीआरएम ने मोर्चा संभाल लिया है। एक्शन में यूपी पुलिस मेरठ, गोरखपुर और कुशीनगर में एनकाउंटर। यूपी पुलिस मेरठ से गोरखपुर और कुशीनगर तक बुधवार की सुबह एक्शन मोड में नजर आई। एसटीएफ की नोएडा यूनिट के साथ मिलकर मेरठ पुलिस ने जहां 1 लाख रुपए के इनामी लॉरेंस विश्नोई गैंग के जितेंद्र उर्फ जीतू को मार गिराया, वहीं गोरखपुर के कैंट क्षेत्र में एनकाउंटर के बाद 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर पुलिस के एनकाउंटर में शफीक शेख उर्फ कोयल नाम के एक लुटेरे को पैर में गोली लगी है। वहीं कुशीनगर में भी बुधवार तड़के पुलिस और एक पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पशु तस्कर रुस्तम को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी निर्माण निगम घपले की होगी एसआईएस जांच। यूपी निर्माण निगम की ओर से उत्तराखंड के सरकारी विभागों में कराए गए कार्यों में हुए 130 करोड़ के घपलों की जांच एसआईएस करेगा। एसएसपी अजय सिंह ने मंगलवार को यह आदेश किए। इसके बाद नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज सभी 6 मुकदमे और उनके दस्तावेज एसआईएस को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इस मामले में यूपी निर्माण निगम के 5 पूर्व अफसर आरोपी हैं। यूपी निर्माण निगम में हुई जांच में सभी 5 पूर्व अधिकारियों ने रकम हड़पने के लिए नियमों को ताक पर रखा। आरोप है कि उत्तराखंड में 15 आईटीआई में से 6 के भवनों के निर्माण की रकम का गबन किया। इन आईटीआई के लिए भूमि नहीं मिलने से भवन नहीं बन सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 106 जोड़ों को मिला अपना हमसफर। बलरामपुर जिले के हरैया सतघरवा विकास खंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विकास खंड हरैया सतघरवा के 43 जोड़ों, विकास खंड तुलसीपुर के 63 कुल मिलाकर 106 जोड़ों का सामूहिक विवाह धार्मिक रीति रिवाज के तहत संपन्न हुआ, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के 20 जोड़े एवं अन्य वर्ग के 86 जोड़े सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक शादी पर 51,000 खर्च किए जाते हैं। इसमें 35,000 कन्या के खाते में भेजे जाते हैं, 10,000 वैवाहिक सामग्री क्रय करने पर तथा 6,000 एक शादी के आयोजन पर खर्च होते हैं। 31 मार्च तक उठाए जलकुल की ओटीएस योजना का लाभ। आगरा नगर निगम शहरवासियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। हाउस टैक्स में 10% की छूट दी जाएगी। यह छूट 1 अप्रैल से लागू होगी। वहीं जलकल विभाग की एक मुश्त समाधान योजना को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। शहरवासी इस योजना का भी लाभ उठाते हुए जलकल का टैक्स जमा कर सकते हैं। बता दें कि आगरा निगम ने 1 दिसंबर से लागू होने वाली योजना को बढ़ा दिया है। 2024 से जलकुल की ओटीएस योजना लागू की थी। पूर्व में इसे 15 जनवरी 2025 तक के लागू किया गया था। बाद में इसे 30 जनवरी तक बढ़ाया था। इसके बाद कुछ दिन के और बढ़ाया गया, लेकिन नगर निगम कार्यकारिणी ने अब इसे 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है, जिससे कि अधिक से अधिक शहरवासी इस योजना का लाभ उठा सकें और जलकुल का भी खजाना भर सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9,000 करोड़ रुपए के स्पोर्ट्स सिटी घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच का आदेश दिया है। स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े अलग अलग काम में वर्ष 2007 से 8 से लेकर 2015 से 16 तक नोएडा प्राधिकरण के 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहे। ये सब जांच के घेरे में आएंगे। अधिकारियों ने बताया कि स्पोर्ट्स सिटी की अलग अलग परियोजनाओं से जुड़े 10 मामलों में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कुछ मामलों में सीबीआई को सीधे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के टीबी मुक्त अभियान में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। डीएम नेहा शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान टीबी मुक्त अभियान में लापरवाही पाए जाने पर जिले के 16 सीएचसी अधीक्षकों से स्पष्टीकरण जारी कर जवाब तलब किया है। उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए 1 सप्ताह के भीतर 100% मरीजों को एडॉप्ट कराने के निर्देश दिए हैं। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मरीजों को भर्ती कराएं, साथ ही इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। ई कवच को पोर्टल को अपडेट करें, प्रसव केंद्र पर प्रसव की संख्या बढ़ाएं, सब सेंटरों पर ईएनएम की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि सेंटर पर आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। राज्यपाल का बड़ा कदम, यूपी के सभी विधायकों और मंत्रियों को राजभवन में रात्रि भोज का निमंत्रण। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खास आयोजन की तैयारी हो रही है। प्रदेश की राज्यपाल ने यूपी के सभी विधायकों और मंत्रियों को 28 फरवरी को राजभवन में आयोजित होने वाले भव्य रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। यह आयोजन भारतीय राजनीति में अपनी तरह का अनोखा कदम माना जा रहा है
जिसमें सभी दलों के विधायकों और मंत्रियों को एक मंच पर एकत्रित होने का अवसर मिलेगा। राजभवन में यह रात्रि भोज शाम 7:30 पर शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, सभी 403 विधायक और 56 मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभी सदस्य भी इस विशेष आयोजन का हिस्सा बनेंगे। यूपी के इन बड़े शहरों में बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन। प्रदेश में गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ व कानपुर जैसे बड़े शहरों में अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जाएगा। यही नहीं, लखनऊ को आधुनिक स्टार्टअप के हब के रूप में विकसित किया जाएगा और फिर आगे इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। मंगलवार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने उप्र इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विस्तार किया जाए, अब इन्हें टियर 2 और टियर 2 के शहरों में भी विकसित किया जाए। महाकुंभ में कुंभ 2019 से 2.5 गुना से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान। महाकुंभ में मंगलवार को प्रदोष होने के कारण एक बार फिर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। मेला शुरू होने से अब तक की भी बात की जाए तो पावन त्रिवेणी में स्नान करने वालों का आंकड़ा 64 करोड़ के पार हो चुका है। अगर कुंभ 2019 से तुलना की जाए तो इस बार उस वक्त से 2.5 गुना से अधिक श्रद्धालु अब तक आ चुके हैं, जबकि बुधवार को छठवां और आखिरी स्नान पर्व अब भी बाकी है। इस बार महाकुंभ की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि सामान्य दिनों में भी स्नान पर्व जैसे श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला। मंगलवार सुबह सड़कों पर थोड़ी राहत जरूर दिखी, लेकिन मेला क्षेत्र में स्नान करने वाले दिन भर आते रहे। इस बार कितने श्रद्धालु आए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2019 के कुंभ मेले में 24 करोड़ लोगों के स्नान का अंतिम आंकड़ा जारी किया गया था, जबकि वो 55 दिन का मेला था। वहीं इस बार 45 दिन के मेले में ही महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ही स्नान करने वालों की संख्या 64 करोड़ के पार कर गई है। आगरा ग्वालियर कॉरिडोर के लिए अडानी की कंपनी समेत 10 ने लगाई बोली। आगरा ग्वालियर कॉरिडोर के लिए अडानी एंटरप्राइजेस समेत 10 कंपनियों ने बोली लगाई है। इनमें IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, PNC इंफ्राटेक, दिलीप बिल्डकॉन, DR अग्रवाल इंफ्राकॉन, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, APSRA इंफ्रास्ट्रक्चर, MKC इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलस्पन एंटरप्राइजेस और गावर इंफ्रा भी शामिल हैं। ET को यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। टेक्निकल बिड्स को मंगलवार को खोला गया। महाकुंभ में बने राम मंदिर के 34 दिन में 3,50,000 ने के दर्शन। दिव्य भव्य व डिजिटल महाकुंभ में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। स्नान दान के साथ श्रद्धालु संत महात्माओं की अमृतवाणी को सुनने के लिए सेक्टर 1 स्थित झूला पार्क में बने भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति को देखकर भी आनंदित होते हैं। यह राम मंदिर अयोध्या में बने राम मंदिर के स्वरूप जैसा ही है। परेड ग्राउंड में सांझ ढलते ही राम मंदिर की दिव्यता श्रद्धालुओं को बरबस आकर्षित करती है। फाइबर, लकड़ी व थर्मोकोल से निर्मित गोल्डन रंग में राम मंदिर और उसमें विराजमान रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति का आकार प्रकार अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही है। यूपी की 1,57,596 आशा कार्यकर्तियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ेगी। यूपी में आशा कार्यकर्तियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। अधिकारियों ने जल्द ही प्रोत्साहन राशि बढ़ने की उम्मीद जाहिर की है। केंद्र व प्रदेश की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को रफ्तार देने में आशा कार्यकर्तियों की भूमिका अहम है। मौजूदा समय में प्रदेश में 1,57,596 आशा कार्यकर्तियां तैनात हैं। इन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से हर महीने 1,500 रुपए और NHM की तरफ से 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा 74 प्रकार की योजनाओं के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इसमें प्रसव, टीकाकरण, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जन्म मृत्यु पंजीकरण, TB व कुष्ठ रोगियों की पहचान करने पर अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बुलंदशहर में अवैध वाहनों पर कार्रवाई। बुलंदशहर में परिवहन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को नगर क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न मार्गों और मूड चौराहे पर बिना लाइसेंस चल रहे 21 ई-रिक्शा चालकों का चालान किया गया। प्रशासन ने 4 ई-रिक्शा को थाने में जब्त कर लिया। अभियान के दौरान नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर भी कार्रवाई की गई। नो पार्किंग जोन में खड़े 8 वाहनों का चालान काटा गया। यह कार्रवाई शासन और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर की गई। 3.25 करोड़ की लागत से कटहरी में बनेंगे आवास व प्रशासनिक भवन। अंबेडकर नगर जिले के कटहरी व विकास खंड के आवासीय व अनावासीय भवन के निर्माण को शासन से मंजूरी मिल गई है। 3.25 करोड़ की लागत से भवन निर्माण को मंजूरी प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 50 लाख की राशि
अवमुक्त की गई है। विकास खंड के भवन निर्माण की जिम्मेदारी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दी गई है। लगभग 6 माह पूर्व विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडेय ने उप मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अवगत कराया था। ब्लैक परिसर में बने आवासीय व प्रशासनिक भवन की स्थिति काफी खराब होने के कारण पुनः निर्माण कराने की जरूरत है। महाकुंभ में बैंकों ने किया 37 करोड़ रुपए का कारोबार। श्रद्धालुओं को बैंकिंग सहूलियत मुहैया कराने के लिए कुंभ नगरी में 16 बैंकों ने शाखाएं खोली। यहां पर बैंकों ने करीब 37 करोड़ रुपए का कारोबार किया। नकदी जमा करने में सबसे आगे एसबीआई रहा। बैंक अफसरों का कहना है शाखाओं में पैसा जमा करने वाले सर्वाधिक रहे, जबकि पैसा निकालने वाले काफी कम रहे। इस दौरान नए बैंक खाते भी खोले गए। कुंभ नगरी के भीतर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक समेत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के कुल 16 बैंकों ने 40 से अधिक शाखाएं खोली। महाकुंभ में व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए सुबह 4 बजे से डटे रहे सीएम योगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भी सुबह से ही एक्टिव नजर आए। बीते सभी अमृत स्नान और स्नान पर्व की तरह मुख्यमंत्री जी सुबह तड़के 4 बजे से ही व्यवस्थाओं को देखने के लिए कंट्रोल रूम पहुंच गए। गोरखपुर प्रवास के चलते उनके लिए गोरखनाथ मंदिर में ही कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जहां वह स्नान पर्व पर पल पल की मॉनिटरिंग करते नजर आए। अल्ट्रासाउंड सेंटर पर डॉक्टर की फोटो अनिवार्य नियम तोड़ने वाले सेंटर का रद्द होगा रजिस्ट्रेशन। महाराजगंज जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर अब पंजीकृत डॉक्टर की फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इससे मरीजों को यह सुनिश्चित हो सकेगा कि उनका अल्ट्रासाउंड किसी योग्य चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है। इस कंपनी के पानी की बोतल न खरीदें, गुणवत्ता खराब होने की आशंका। आगरा में महाशिवरात्रि से पहले मिलावट की आशंका पर एफएसडीए की टीम ने जिले के 22 दुकानदारों और प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे हैं। इनमें शिवरात्रि के व्रत में उपयोग किए जाने वाले कुटू का आटा, पेठा, दूध, मखाना, पनीर, किशमिश के साथ अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं। एफएसडीए की टीम ने 14,400 लीटर बोतलबंद पानी को भी सीज किया है। आईआईटी कानपुर में ड्रोन के विस्तार के लिए हुई चर्चा। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के सहयोग से 2 दिवसीय ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों पर क्षमता मूल्यांकन कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सरकारी संगठनों, सशस्त्र बलों, उद्योग और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों से 44 प्रतिष्ठित उपस्थित लोगों ने भाग लिया। पेंशन लेने नहीं आ रहे 518 लोगों की होगी तलाश। लखनऊ जिले के 518 पेंशनर 6 महीने से न तो पेंशन ले रहे हैं और न ही ट्रेजरी विभाग को इनकी कोई जानकारी मिल पा रही है। इनकी तलाश के लिए डीएम के निर्देश पर घर पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि 6 माह से अधिक समय से पेंशन न लेने वालों की सूची वेबसाइट lakhnaou.nic.in पर है। अगर कोई जीवित है तो कोषागार कलेक्ट्रेट में प्रमाण पत्र दे सकता है। किसी पेंशनर का निधन हो चुका है तो उसकी सूचना भी रिश्तेदार कलेक्ट्रेट तक पहुंचाएं। एमएलसी की मांग पर सीएम योगी ने कही, ये बड़ी बात गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से भी जोड़ा जाए। एमएलसी अशोक कटारिया ने मंगलवार को विधान परिषद में मुख्यमंत्री के सामने गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से जोड़ने का मुद्दा उठाया। सदन में उपस्थित मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा के साथ ही होकर जाएगा। मुख्यमंत्री के सदन में बयान के बाद जिले को गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी घोषणा जल्दी होने की उम्मीद जगी है। 2 वर्ष पूर्व बिजनौर के नजीबाबाद में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात कही थी। इससे पहले भी जिले के लोग इसकी मांग करते आ रहे थे। मुख्यमंत्री की घोषणा से जिले के लोगों को एक्सप्रेसवे बिजनौर से निकलने की उम्मीद जग गई थी, लेकिन हाल ही में कैबिनेट की बैठक में गंगा एक्सप्रेस को वाया मुजफ्फरनगर से हरिद्वार जाने का प्रस्ताव पारित हुआ और बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए। इसके बाद से ही जिले के लोग गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से निकालने की मांग कर रहे हैं। बलरामपुर अस्पताल में 24 घंटे काम करने वाली स्ट्रोक यूनिट का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित बलरामपुर अस्पताल में मरीजों के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत की गई है। अस्पताल में 24 घंटे संचालित होने वाली स्ट्रोक यूनिट का उद्घाटन किया गया, जिससे ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को त्वरित और उचित उपचार मिल सकेगा। इस यूनिट का उद्घाटन इमरजेंसी के प्रथम तल पर किया गया, जिसमें निदेशक डॉक्टर सुशील और कई वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे।
महाकुंभ से दुनिया को संदेश मिला, सनातनी एक। महाकुंभ से दुनिया को संदेश मिला है कि सनातनी एक हैं। लोगों में सनातन के प्रति आस्था और प्रेम है। यह बात महाशिवरात्रि के दिन काशी में जूना अखाड़े की ओर से निकल रही पेशवाई में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने दैनिक भास्कर से कही। उन्होंने कहा, कुंभ में भारत की लगभग आधी आबादी पहुंची। सभी जातियों, धर्मों और मतों के लोग यहाँ एक साथ आए। दुनिया ने हमारी एकता देखी है। दुनिया ने हमारी सभ्यता और संस्कृति की झलक देखी। उन्होंने कहा, भारत की आधी आबादी ने यहाँ कुंभ में विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की। कुंभ का आज समापन हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। महाशिवरात्रि पर योगी सरकार ने संगम स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं के अनुभव को यादगार बनाने के लिए उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। पिछले सभी प्रमुख स्नान पर्वों पर सरकार फूलों की बारिश करा चुकी है। आज 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा कराई गई। इसकी शुरुआत सुबह 8 बजे से ही हो गई, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के विभिन्न तटों पर स्नान कर रहे थे। आसमान से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम, हर हर महादेव, गंगा मियां और तीर्थराज के जयकारे लगाए। महाकुंभ के सभी 6 प्रमुख स्नान पर्व की बात करें तो करीब 120 क्विंटल फूल बरसाए गए। बदलते मौसम में लोग हो रहे बीमार। रायबरेली जिला अस्पताल में पहुंचे 700 मरीज। रायबरेली के राणा बेनी माधव जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह 8 बजे से ही मरीजों की लंबी कतार लग गई। अब तक 700 मरीजों ने पर्चा बनवाया है। डॉक्टरों के अनुसार मौसम बदलने के कारण सर्दी, जुकाम, बुखार और पेट दर्द के मरीज अधिक आ रहे हैं। इनमें बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा हैं। डॉक्टर मरीजों को इलाज के साथ मौसम से बचाव के उपाय भी बता रहे हैं। अस्पताल की ओपीडी में 3 फिजिशियन और 2 सर्जन तैनात हैं। ये डॉक्टर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को देख रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने सभी डॉक्टरों को समय पर ओपीडी में बैठने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद भर्ती मरीजों के लिए वार्ड का राउंड लगाएं। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत,